एक राजा के पास बहुत से नौकर चाकर थे, जिनका काम महल की देख रेख और सफाई करना था। एक दिन राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के बिस्तर को छूकर देखा। वह बेहद मुलायम था। उसके मन में ख्याल आया, जरा लेटकर देखूं तो सही, इसमें कैसा सुख मिलता होगा। उसने चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। बेचारा थका हारा था, लेटते ही उसकी आंख लग गई। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि दरवाजे के पास से गुजरते प्रहरी की नजर उस पर पड़ गई। राजा के बिस्तर पर नौकर को सोता देख प्रहरी आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अन्य पहरेदारों को बुलाया, नौकर को लात मारकर उठाया और हथकड़ी डालकर रस्सियों से बांध दिया। उसे घसीटते हुए दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने जब सारी बात सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बोले, घोर अपराध, एक नौकर को इतनी भी मर्यादा नहीं रही कि वह मेरे बिस्तर पर सो गया। इसकी सजा तुरंत दी जाएगी। इसे दरबार के बीचों बीच खड़ा करो और 50 कोड़े मारो। हुक्म मिलते ही कोड़े बरसने लगे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि हर कोड़े के बाद नौकर कराहने के बजाय हंसने लगता। जब 10-12 कोड़े लग चुके, फिर भी वह हंसता ही जा रहा था। ये देखकर राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, रुको। कोड़े लगाने वाले रुक गए। राजा ने पूछा, ए मूर्ख, तुझे दर्द हो रहा है फिर भी हंस क्यों रहा है? नौकर ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, दर्द तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट आपके बिस्तर पर सोने के कारण मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। आप तो हर रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो सोचिए, ऊपर वाले के दरबार में आपको कितने कोड़े लगेंगे। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें झुक गईं और उन्हें अचानक अपनी 2 बड़ी गलतियों का एहसास हुआ। 1. अन्याय की गलती, छोटी सी भूल पर उन्होंने नौकर को कठोर दंड दिया। 2. अल्लाह के दरबार को भूलने की गलती, वे खुद रोज उस बिस्तर पर सोते हैं, फिर ऊपर वाले के सामने उनका हिसाब कितना बड़ा होगा। राजा की आंखें झुक गईं और उनका घमंड टूट गया। उन्होंने तुरंत नौकर को आजाद करने का आदेश दे दिया। कहानी से सीख, इस दुनिया की ताकत और पद का घमंड हमें अक्सर अंधा कर देता है, लेकिन असली न्याय का दरबार ऊपर वाले का है, जहां राजा और रंक सब बराबर खड़े होंगे। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह दूसरों पर जुल्म न करे, बल्कि अपने कर्मों पर नजर रखे।